मैं तेरे बिना हूँ। चुप रहो, अधूरे ही रह जाओगे। क्यों परेशान हो? नहीं तो जाओ दोस्त, तो चलो। क्योंकि तेरी भावनाओं से लगता है। हमारा भावना का है, हमारा सब कुछ खराब है तो है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया है, जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, अपने वतन के लिए करेंगे। अगर भगवान की नजर सीधी है, जिस दिन हमारे बदन पे वर्दी होगी, उस वर्दी की अहमियत क्या होती है हम इस दुनिया को दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो चल रहे हैं खेतों की तरफ और सभी से मुलाकात हो जाएगी। और सबसे बड़े भैया से मुझे मुलाकात करनी है। हाँ ये बात है, क्योंकि वो हमारी जान है। चलो सुनो, अब यही बहाने जो चल दिया थोड़ा वो सहिता ले, हम मुलाकात कर लिया ना, परेशान वही है खेत में, हम जान नहीं दे। अरे खेतों का काम कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई काम करत करत मर गई है। अगर मेरे भाई की, अरे तो उनसे कहीं सहिता लेने पे तबियत तबियत खराब हो जाएगी। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। चलो आओ चलते। चलो। क्या बात है? कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, शाम हो जाए। तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। अरे वाह, अब हम लोग भैया ये फसल काट कर बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? वैसी वैसी तंजन थोड़ी फलिया बोल रही है, क्या हुआ? वो सब सांड वाए चढ़ गए। तुम क्या कर रहे थे? हम गए तो मैं चला था 10-15 ठोले उनका ख्याता है भाई। ठीक है, अच्छी तरह से देखभाल करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ। मुन्ना, बड़े भैया, अरे बता कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी है। तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक है, बस हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे मुन्ने को इसकी परवरिश हमने बहुत किया है, और हमारे मुन्ने को एक ना एक दिन कुछ बनकर जरूर दिखलाना। और आज मुन्ना, बस तो तेरा काम है यही कि तू पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना। ठीक, और हम तो एक अनपढ़ गंवार बड़े भैया, और इन खेतों में आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप रात दिन मेहनत करते हैं इन खेतों में, तब जाके हमारी पढ़ाई होती है। लेकिन बड़े भैया, हम कुछ क्या कहना चाहता है? हम ये देख रहे हैं कि कुछ फसल खेतों में लगी हुई है और कुछ फसल तैयार हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन ये जो फसल तैयार हो गई है, ये 2 जगह पे इनके ढेर लगाए गए, इसका राज क्या है? मुन्ना, दरअसल बात ये है कि ये जो 2 ढेर लगे हैं रकम के, इसमें से आधा गल्ला
ठाकुर साहब के यहाँ जाता है और आधा गल्ला जितना हम लोग मेहनत करते हैं गरीब लोग वो हम लोग लेते हैं। खेत हमारे, मेहनत हमारी, आधा गल्ला ठाकुर के यहाँ जाता है। किस लिए जाता है ठाकुर के यहाँ आधा गल्ला? देखो ये ना जाने कब से पुरातों से परंपरा चली आई है, और फिर जब बापू है तो जब आधा गल्ला देते हैं तो आधा तो गल्ला देना ही पड़ेगा। बड़े भैया जमाना बदल रहा है, हम लोग उनकी जिम्मेदारी में बसे हैं तो आधा देना होगा। हमारे घर में खाने को नहीं होगा तो वो हमारे लिए खाने को देंगे। बात ठीक, लेकिन अब हम लोग उनके अकेले में बसर करे थे। हाँ भैया, और क्या, उनके हम बसर करते हैं। घर हमारा है, ये जमीन हमारी है, जिम्मेदारी उनकी। उनकी जिम्मेदारी उनके पास रहनी चाहिए। मुन्ना तो समझता नहीं, जब ये परंपरा चला आया तो आधा तो गल्ला देना ही पड़ेगा। अब इनका कुछ पता तो है नहीं, 2-4 दिन चले गए वहाँ साहब मदद पढ़ाई का कैली जिम्मेदारी, गाँव जिम्मेदारन की जिम्मेदारी भूल गए। कोनो वक्त पर जा जिम्मेदार लोग हम लोगन के लाठी खोज के खड़ी कर दिया है। क्यों? जब हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, जब हम गलत नहीं करेंगे तो हम एक बात किसी की नहीं सुन सकते हैं। देखो इसकी बातों में मन लागो, और जो ये जो ढेर लगे हैं ना गल्ले के, किसानों को बुलाओ और जितना बड़े भैया गल्ला है जो ठाकुर के यहाँ गल्ला जाता है, अगर वही गल्ला हम अपने गरीब किसानों में बांट दे तो हमारे गरीब किसान खुश हो जाएंगे, जिनके एक वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए उनके बीवी बच्चे शाम को भूखे सो जाते हैं। मुन्ना हम तेरी बात सब समझते हैं, लेकिन जब बापू मजबूर तो हम भी मजबूर हैं, और फिर ये जितने गरीब किसान है सब मजबूर हैं। बड़े भैया हाँ, अगर फसल तैयार हो गई है तो हम चाहते हैं बड़े भैया कि हो गई फसल तैयारी इसी साल की, हो गई फसल तैयारी इसी साल की, अब किसी को नहीं टुक उठाना पड़े, हो गई फसल तैयारी इसी साल की। अगर फसल तैयार हो गई है तो आज हम दोनों भाई मिलके जितने भी हमारी बिरादरी में गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास ना तो खेती है, रात दिन मजदूरियां करते हैं, तब जाके उनके घर का चूल्हा जलता है, तो ये गल्ला उन सभी गरीब भाइयों में बांटा जाए। लेकिन मुन्ना सुनो हमारी बात को। बोलो बोलो भैया। हम लोग इन हाथों से बड़ी मेहनत किया है, के दिया मेहनत का फल मुझको भगवान ने, दिया मेहनत का फल
भगवान ने अब किसी को कभी दुख उठाना नहीं या मेहनत का फल मुझको ये भगवान ने। देखो मुन्ना, जितने किसान भाई हैं सबको बुला और बुला करके हम चाहते कि आज तेरे हाथों से ये जितने किसान है सब गल्ला तू बांट अपने हाथों से। ठीक है भैया, सभी किसान आने लगे हैं और हम चाहते हैं कि सभी किसानों को बराबर हक दिया जाए। हर किसी को एक एक बोरी अनाज दिया जाए ताकि उनके बीवी बच्चे खुशहाल रहें। हेलो, ये आगे राजकुमार यादव जी, दिलीप यादव जी दूसरा था भैया, हम दूसरा था बोले थे। राजकुमार रावत जी किटौली की ओर से 100 रुपये चंदा दिए हैं और हमारे दिलीप यादव जी ये इसी पहाड़पुर के रहने वाले 100 रुपये चंदा दिए, धन्यवाद है। श्यामू जाओ गांव में खबर करो, देखो कि जिन लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, हमारे खेतों में अनाज तैयार हो चुका है। जितने गरीब भाई है सबको बुला लाओ, जैसे कि काका आए हुए सब लोग जितने। ओ हदखू काका तुम चले आओ। आएगा। नमस्ते भौजी हो, भौजी आओ, क्या कही तुम आजी। देखो आप लोग आपस में लड़ो मत, सभी को मिलेगा। भैया हम अपना राशन लेकर आए, आधा हमें दे दो, आधा ठाकुर साहब को दे दो। ठीक है, ये देखो मेरा। ठाकुर वाली बात खत्म, अब ठाकुर ना पई है यहाँ। अब न दियो का, अब सब जने आपस में बात खा लियो बस। न दियो कहा काटा आधा लेके चला जाता है। यहाँ बिना मेहनत के है। देखो ऐसा है कि अब लड़ो मत, ठीक है? जितने लोग हो सब लोग ये गल्ला आपस में बांट लो, ठीक है? ए मुन्ना, क्या सोचता है? ये गल्ला सबको बांट दो। हाथ गल्ला में हरगिज़ लगाना नहीं, हाथ
न थम करें, खून पसीना हम अपना बहाए और गलत। ये तो अच्छा वशाल है, तो शाही मौका पर आ गया है। ठाकुर साहब, ये मेरे बेटो जो गलती की है, मैं उससे माफी आपसे मांगते। आपको अन्नदाता है। ओह, सुन मेरी बात को, अपने इन सपोलों को समझा देना कि अगर दोबारा गलती हुई तो इन्हें यह भारा प्रताप सिंह गोली से मार देगा। अब तुम्हारा गलती ऐसे नहीं होगी। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और दूसरी बात सुन, ये जो अनाज के दो ढेर लगे हुए हैं, इसमें का आधा हिस्सा अपनी बैलगाड़ी पर लादकर हमारी हवेली में पहुंचा दे। हाँ ठाकुर साहब, जरूर पहुंचा दूंगा। चल समझा देना अपने पुत्रों को। सूद के सूदे रहे सर। शाला शूद्र का। सुना मेरी बात को? हाँ ठाकुर साहब, क्या मैंने कहा? आप चुका है गल्ला बांट कर अपनी गाड़ी से आपके मकान पर, अपनी बैलगाड़ी से लाद कर, हाँ, जो हमारा गोदाम खाली पड़ा हुआ है, अच्छा, उसी में लाकर डाल दो। ठीक है ठाकुर साहब। समझा देना अपने पुत्रों समानों को। गोली समानों भगवान, ये जगह वगैरह नहीं आ जाता तो न जाने क्या हो जाता। ठीक है, चलकर बेटों को समझाना थी। आज तक मेरे जीवन में कभी अपने बेटों को हाथ नहीं उठाया। आज मैंने न जाने गुस्से में आकर रामू को और बिरजू को तमाचा मार दिया। भगवान, ठीक ने मुझसे मीताउर के सामने मुझे तमाचा मारा, जिन्होंने मुझे पलकों पे बिठा के रखा, हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। माता पे हाथ के लिए लड़ रहा था, क्या गलत कर रहा था? क्या गलत कर रहा था? अपने हक के लिए लड़ना भी गलत है। पिताजी, हमें नहीं मालूम था क्या आप हमसे इतनी नफरत करते हैं। चला जाऊंगा इतनी दूर आपसे, चला जाऊंगा इतनी दूर जहाँ कभी आपकी याद ना आए।
आपको हम भगवान की तरह पूछते थे, लेकिन आज तुमने उस ठाकुर के सामने मुझ पे हाथ उठाकर इतनी बड़ी दरार पैदा कर ली पिताजी। आज के बाद ये रामू आपकी